इमोशंस की सियासत पे करने नहीं आए हैं। मैंने बड़गाम के लोगों से सच में पूछा है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1977 से लगातार यहाँ जिता रहे हैं, यहाँ दिया क्या है? अभी हम यहाँ अर्थ में हैं। जब हम यहाँ आए तो एक बहुत बड़ी वाटर की टंकी यहाँ बाहर है और यहाँ जो खवातीन है वो पिक्चर्स में लेके डब्बों में ले लेके पानी भर रही है। तो आप इमेजिन करिए, बड़गाम से तो इन्हें चीफ मिनिस्टर चुना, उस चीफ मिनिस्टर ने बड़गाम को छोड़ के गांधरबल पे फोकस करके बड़गाम में कुछ काम नहीं किया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आज की डेट में बड़गाम के लोग आगा मुंतजिर साहब को ही कामयाबी देंगे। पीडीपी वो जमात है, बीजेपी को यहाँ पे कंधा और सियासी निकाब पहनकर अब आवाम को गुमराह कर रही है। हमने कौन सा सियासी नकाब पहना, आप मुझे बताइए। अगर पिछले 1 साल से उमर साहब यहाँ चुने हुए हैं, क्या वो एक बार भी बड़गाम आए? आप लोग मुझे बताइए, पिछले 1 साल से उमर साहब एक बार भी बड़गाम आए क्या? तो उनको वोट क्यों मिलेगा? उनकी पार्टी को लगातार इसलिए वोट नहीं मिल सकता क्योंकि इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। दे हैव टू शो अस ऑन पेपर व्हाट हैव दे डन। हैव दे बिल्ट कॉलेजेस हियर? हैव दे गिवन दिस constituency any water schemes? They've been an absolute monumental failure. It's the right of the people of Bardam to choose another party. मैडम जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के हर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस तरह से इसमें ड्रंकिंग हुई थी उसकी फाइल भी निकलनी चाहिए। बीजेपी और पीडीपी ने उसमें काफी घोटाला किया, उसमें आप क्या कहें? देखिए, जैसे बीजेपी हर एक चीज में नेहरू को ला रही है 2014 के बाद, कहीं ना कहीं एनसी जानती है 50 एमएलए होने के बावजूद भी दे आर अ मॉन्यूमेंटल फेलियर। टू कवर अप दोस फेलियर्स वो हर एक चीज में पीडीपी को लाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन से कहती हूँ बड़गाम की सीट पीडीपी की ही गोद में आएगी। देखिए, आई रियली होप जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासतौर से जो मिनिस्टर्स हैं, एरोगेंस से कम दिखाएं। सकीना जी लोगों को थ्रेटन कर रही हैं कि आप हमें ही वोट डालिए क्योंकि हम इक्तिदार में हैं। दिस शुड नॉट बी द वे अ मिनिस्टर शुड बी स्पीकिंग। पता है आप सब लोग, वो नौजवान हो, बड़े हो, लड़कियां हो, बच्चियां हो, खवातीन हो, आप बहुत मायूस हैं, निराश है। क्यों है? क्योंकि जिस सरकार को आपने इतनी भारी इक्तिदार से लाया, उनने मुड़ के भी यहाँ देखा। जब पिछले साल यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आए, उनने कहा गांधरबल और बड़गाम दोनों जगहों में से जहाँ सबसे ज्यादा वोट मुझे आएगा मैं वहीं पे एमएलए रहूंगा। सबसे ज्यादा वोट उनको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दिया? आपने दिया। आपने उनको लगभग 40,000 वोटों से जिताया। उनने आपको अकेला छोड़ के, लाचार छोड़ के, ये बड़गाम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी और बड़गाम की बेइज्जती है। और मैंने यहाँ आते वक्त एनसी के जो उम्मीदवार हैं आगा महमूद साहब, उनका एक पोस्टर देखा। उस पोस्टर पे लिखा है बड़गाम तब्दीली चाहता है। आप मुझे बताइए, बड़गाम में तब्दीली कैसे आएगी अगर लोग उसी जमात को फिर से वोट देंगे जिनने यहाँ कोई तब्दीली नहीं लाई? मौका उसको मिलता है जो मौका डिजर्व करता है, और वो मौका आज की डेट में आगा मुंतजिर साहब डिजर्व करते हैं। आप जानते हैं ये यंग है, नौजवान है, आपको पता है मजहबी तौर से भी इनको कितना इल्म है। ये एक लॉयर है। हाल ही में जब यहाँ कुछ लड़कों को पकड़ा गया फलस्तीन पे, उन्हें प्रोटेस्ट किया, आगा मुंतजिर साहब जाके वहाँ गए और उन्हें पुलिस से छुटवाया। यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है, उनने बड़गाम के लिए क्या किया? मैं यहाँ आई ना, यहाँ पानी है, पानी की किल्लत है, अस्पताल नहीं है। अभी मेरा एक नौजवान भाई मुझे कह रहा था, हम नौजवानों को यहाँ एक ग्राउंड खाली करके देना पड़ा ताकि यहाँ जल जीवन स्कीम आए। आई क्या? आज की डेट में 2025 में मेरी माएँ, मेरी बहनें ट्रक के पीछे भाग भाग के पानी ले रही हैं। ये देख के मेरा दिल वाकई में टूटा, क्योंकि पानी, खाना, छत ये हमारा हक है। और ये क्या कहते हैं कि पीडीपी के 4 एमएलए क्या करेंगे? पीडीपी के 4 एमएलए वो करेंगे जो एनसी के 50 एमएलए करना नहीं चाहते। हमारे एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई। हमारे एमएलए पुलवामा ने हाल ही में लैंड पे, जमीन पे एक रेजोल्यूशन लाई। एनसी ने, जो यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, जो यहाँ जमीन है उनकी, हमने उनके लिए एक लैंड बिल लाया। आपको पता है एनसी ने आपको क्या बुलाया? जमीन चोर, लैंड ग्रैबर। यानी कल अगर बुलडोजर यहाँ बड़गाम में चला तो यही
सरकार आपको जमीन छोड़ बुलाएगी। अगर आपके लिए कोई लड़ेगा वो आगा मुंतजिर साहब है, वो कलम जवाब है। मेरी आपसे यही अपील है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, अनफॉर्चुनेटली मैंने इलेक्शन हारा। यहाँ क्राउड आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली काम तब होता है जब आप जाके 11 को वोट डालेंगे। जो यहाँ हर एक बंदा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, मेरी खवातीन बहनें हैं, माएँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल 17 के थे, इस साल 18 होके आपका पहली बार वोट होगा। मैं जानना चाहती हूँ आप अपना कीमती वोट किसको देंगे? और मैं आपसे आपका कीमती वोट आपके जज्बातों से खेल के नहीं मांग रही हूँ, मैं काम की बुनियाद पे मांग रही हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2002 में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहली बार पानी उनने ही बड़गाम में लाया। इसलिए मेरी आपसे यही अपील होगी, अगर आप चाहते हैं बड़गाम में तरक्की हो, नौजवान यहाँ का आगे बढ़े, तो आगा मुंतजिर साहब को ही चुनिए।